किलर कोरोना एक दिन में रिकॉर्ड 4 लाख के आंकड़े को आज पार कर गया। हम सब जानते हैं कि कोरोना को हराने के लिए सबसे बड़ा, सबसे कारगर हथियार जो हमारे पास है वो है वैक्सीनेशन। और इसी मकसद से आज हिंदुस्तान में शुरू हो गया वैक्सीनेशन का महाअभियान 18+। इसके तहत अब देश में 18 से लेकर के 44 साल के लोगों को टीका लगेगा। आज पहले दिन कई जगह युवाओं में टीका लगवाने को लेकर काफी उत्साह दिखा। हालांकि कई जगह आधी अधूरी तैयारी के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई। देखिए अमृत अभियान के फर्स्ट डे, फर्स्ट शो की तस्वीर। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू हुई फाइनल फाइट। कोरोना के खिलाफ देश में शुरू हुआ वैक्सीनेशन का महाअभियान। मौजूदा दौर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। वैक्सीनेशन से ही वायरस को खत्म किया जा सकता है। यही वजह है कि देश में कई राज्यों में आज से 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में 9000 से ज्यादा सक्रिय केस वाले 7 जिलों के 10 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है। यूपी से आई ये झलकारी बाई अस्पताल वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें हैं, जहां बड़ी संख्या में युवा टीका लगाने पहुंचे। हालांकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ती दिखी। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के जो हॉस्पिटल आप देख पा रहे हैं, वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय, इस अस्पताल के बाहर मौजूद हूं। और आज सुबह से ही यहां पर कोविड के टीकाकरण को लेकर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। आप मेरी बाईं तरफ देख सकते हैं कि आपको गाड़ियों की भी बहुत लंबी लंबी कतारें यहां पर दिखाई पड़ेंगी। दरअसल कोविड के टीकाकरण को लेकर सुबह से ही यहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनका वैक्सीनेशन भी हो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं भी यहां पर देखने को मिल रही हैं। आप देखिए कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात कही जाती है, वो फिलहाल यहां पर मेंटेन नहीं हो रहा है। हालांकि बीच बीच में पुलिस की तरफ से या फिर जो अस्पताल प्रशासन है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग इस्तेमाल करें। ये बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत क्या है, सारी जगह तो डिपार्टमेंट ने ले रखी है, जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हम लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। तो प्रोटोकॉल की बात नहीं हो रही, पालन नहीं हो रहा है। और कोई मैनेज जो करने का सिस्टम होना चाहिए, जो फोर्स क्लाइम एम्प्लॉय मैनेज कर रहे हैं, प्रॉपर एक ऐसा होना चाहिए जो कम से कम इन चीज़ों को ठीक तरीके से देखे। यहाँ पर कोई सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है। शुरुआत में सवेरे सवेरे जब 10 बजे इन लोगों ने खोला वैक्सीनेशन के लिए अपना प्रोसेस, तो उस समय ये देखा गया कि 10 to 12 वाला स्लॉट जो था वो एक्सक्लूसिवली फॉलो नहीं हुआ। इन लोगों ने यहाँ पे ये किया कि जो भी जैसे भी आ रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सर्व किया, तो इसकी वजह से बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टीकाकरण अभियान का जायजा लेने के लिए लखनऊ की गोलागंज स्थित अवंतीबाई अस्पताल पहुंचे। राजस्थान के 11 जिलों में भी कोरोना से जंग जीतने के लिए 18+ का टीकाकरण शुरू हो गया है। 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाने का राजस्थान सरकार ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन वैक्सीनेशन का काम अब तक भी राजस्थान में शुरू नहीं हुआ। क्योंकि 9 बजे वैक्सीनेशन का काउंटर शुरू हो जाता है। लोग भी यहाँ पर आने लगे हैं, क्योंकि जानते हैं इस वक्त जीवन रक्षक वैक्सीन ही है जो कि कोरोना महामारी से बचा सकता है। आप यहाँ किस लिए आए हैं? वैक्सीन लगवाने के लिए। क्या बताया गया? क्योंकि देखिए 9 बजे तो यहाँ काउंटर रोज़ शुरू हो जाता है। यहाँ बताया गया था पहले मॉर्निंग में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी वैक्सीन लगवाने आए हैं। वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल है नहीं अभी। ये बोल रहे हैं 12 बजे बाद लगेगी। सर 11 बजे वैक्सीन आएगी, 12 बजे लगना चालू हो जाएगी। मैंने ऑनलाइन कर रखा है, ऐप से रजिस्ट्रेशन मैंने परसों ही कर लिया था। इसी सेंटर का कर रखा? इसी सेंटर का नाम नहीं आ रहा, 18 से ऊपर। तो यहाँ आगे पूछ लिया, बोले कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगी। जयपुर में भी युवा वैक्सीन लगवाने पहुंचे। राजस्थान को सीरम से 3 लाख टीके मिले, जिन्हें युवाओं को लगाने का काम शुरू हो गया। वैक्सीन लगवाने आए हैं सर। क्या बताया गया सर? सर हमने अखबार में जैसे पत्रिका में पढ़ा, तो उसमें ये था कि 7 सेंटर दिए हुए थे, आदर्श नगर, सैटेलाइट। तो हमने ये देखा कि छोटा सा वहाँ है आदर्श नगर, तो आदर्श नगर गए, तो आदर्श नगर वालों ने हमें तिलक नगर डिस्पेंसरी में भेज दिया। तिलक नगर वालों ने बोला कि हमारे यहाँ नहीं लगेगी, आप कहीं और जाओ। तो फिर हम यहाँ पे आए, तो यहाँ इन्होंने कहा है कि 12 बजे बाद लगेगी, वो भी रजिस्ट्रेशन विथ रजिस्ट्रेशन। और उसमें भी ये है कि आपको ये सेंटर चुनना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है, हम कैसे चुने? कोरोना से जंग लड़ रहे गुजरात में भी 18 से 44 साल के लोगों की टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। अहमदाबाद के 80 सेंटर पर टीकाकरण अभियान ने तेजी पकड़ी तो युवाओं के चेहरे पर खुशी आ गई। आज से वैक्सीनेशन के एक नए दौर की शुरुआत हुई है। देश की जो आबादी है उसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है नवयुवकों का, आज उन्हें इस टीकाकरण की प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्कूल का प्रांगण है। इन तमाम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था और इन्हें SMS भेजा गया है। करीबन
एक एक स्कूल में 200 के आसपास इस तरह से लाभार्थी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और उन्हें टोकन नंबर से SMS के जरिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है। करीबन कल जो है थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन 3 लाख वैक्सीन जो है कल शाम को यहाँ पर पहुँची और उसके बाद माना गया कि आज से वैक्सीनेशन शुरू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाभार्थी जो हैं वो बैठे हुए हैं, एक अलग से कैबिन बनाया गया है उनके वैक्सीनेशन के लिए और इस समय उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। सेंटर्स पर उन लोगों को ही बुलाया गया था जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। एक सेंटर पर करीब 200 लोगों को SMS के जरिए बुलाया गया। टीकाकरण को लेकर युवा भी काफी उत्साहित दिखे। आपका नाम क्या है? जिगर व्यास। जिगर, कुछ चल रहा है दिमाग में कि आज आए हैं आप वैक्सीनेशन लेने के लिए, इतना कुछ सुन रहे हैं आसपास में, तो क्या चल रहा है दिमाग? बस यही कि क्रायोस ना हो ज़्यादा, क्योंकि 18 से जो 45 जो रेंज है उसमें ज़्यादा यंगस्टर्स है, तो यंगस्टर्स ये काफ़ी देर से टाइम से वेट कर रहे थे इस दिन के लिए। कितना आपको यूज़फुल लग रहा है, कितना बेनिफिशियरी आप महसूस कर रहे हैं? ये काफ़ी यूज़फुल है और हर एक को इसमें पार्ट लेना चाहिए और लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ खुद की सेफ्टी के लिए नहीं है, इट इज़ अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर फैमिली, आपके फ्रेंड्स। महाराष्ट्र में कोरोना कहर बरपा रहा है। यहाँ मुंबई सबसे बड़ा एपिसेंटर है। महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। यहाँ पहले दिन मुंबई के सिर्फ 5 सेंटर पर वैक्सीनेशन हुआ है। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक हुए वैक्सीनेशन अभियान में एक सेंटर पर सिर्फ 200 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत मुंबई में हो रही है। मुंबई के कुल 5 सेंटर्स में आज वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। ऐसे में 1 बजे से शाम को 6 बजे तक ये वैक्सीन लगाई जाएगी। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाया हुआ है और उन्हें स्लॉट मिल चुका है, वो सभी अब वैक्सीन सेंटर की तरफ आना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के BKC वैक्सीन जंबो सेंटर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 18 साल से 44 साल के उम्र के तमाम वो लोग हैं जो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन सभी को स्लॉट अलॉट किया जा चुका है। हालांकि देर रात को ये स्लॉट अलॉट किया गया है। मुंबई में शुरू हुए टीकाकरण अभियान की वजह से 45 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन बंद रहा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी हुई। वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए हैं, किस तरह से आपने पूरी प्रक्रिया की दर्शकों को समझाना चाहें? और कोविन ऐप के थ्रू रजिस्टर किया था कल रात को और तभी ट्वीट आया था BMC का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लॉगिन करके तुरंत ये कर दिया। तो आई थिंक आज सिर्फ 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन ले रहा। हाँ जी, स्लॉट मिल गया था तभी, मतलब बुक कल किया था स्लॉट, तभी ओपन होते ही कर लिया था और रजिस्ट्रेशन फर्स्ट डे पे कर दिया था। एज ग्रुप के लिए तो ज़रूरत ही था, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग इन दिस एज ग्रुप, सो उनके लिए तो ज़रूरत है ही। तो फिर इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज डूइंग रियली वेल विद इट। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर और शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने BKC सेंटर पहुंचकर अभियान की शुरुआत की। BKC सेंटर पर पहली डोज दिव्यांग लड़की को दी गई। कोरोना से कराह रही देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत तो नहीं हुई, लेकिन कुछ निजी अस्पतालों में 18+ को टीका लगाया गया। दिल्ली के अंदर फिलहाल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। 18 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग जो हैं वो मैक्स हॉस्पिटल में फ़िलहाल यहाँ पर वैक्सीन लगवा कर निकले हैं। पहली बात ये कि इस समय जो हालात दिल्ली के अंदर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा डर का माहौल भी है, संशय भी रहता है। वैक्सीन लगाने के बाद कितनी ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है और लगता है कि कम से कम इस ड्राइव का हिस्सा बन गए आप लोग? हाँ जी, बहुत संतुष्टि है और लग रहा है कि अब हम जो हैं ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमको। जो पहले बहुत बिल्कुल ही हमें डर लगता था, वो डर अब बहुत कम हो गया है। बहुत संतुष्टि है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अब देख ही रहे हैं कि इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहे, लोग परेशान हो रहे हैं। दिन में 10 कॉल आ जाती हैं, बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इस इतने बड़े पेंडेमिक से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एक सोल्यूशन दिख रहा है अभी तक। तो हमने लगवा ली है तो थोड़ी सेटिस्फेक्शन है कि हम बच गए हैं। एटलीस्ट 50% तो बचे ही हैं कि हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। अगर बीमार होते भी हैं तो हम अपना ट्रीटमेंट घर पे ही कर सकते हैं। दिल्ली के कई बड़े प्राइवेट अस्पतालों ने सीधे वैक्सीन निर्माताओं से स्टॉक मंगवाया था। दिल्ली के मैक्स, अपोलो में टीकाकरण हुआ, जबकि 3 मई से फोर्टिस अस्पताल में टीके लगाए जाएंगे। इन सब के बीच राजधानी में 3 तारीख से टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ेगा। हमारे पास ऑलरेडी 4.5 लाख वैक्सीन्स आ गई हैं और उनको अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। परसों सुबह से अब बड़े स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन दिल्ली में शुरू हो जाएगा।
वैक्सीनेशन अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत पूरे देश में होनी थी, लेकिन सिर्फ 5 राज्यों में ही टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो पाई। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, गोवा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में टीकाकरण अभियान की शुरुआत नहीं हो पाई। वैक्सीनेशन का तीसरा चरण आधी अधूरी तैयारी के साथ शुरू हो चुका है। कहीं वैक्सीन की कमी है तो कहीं राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। इन सब के बीच संजीवनी मिलने लगी है, जिससे किलर कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।